ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। पेपर की तैयारी आपकी और मेरी दोनों की आपका बहुत अच्छी चल रही है। हम लगातार आपका वार करते जा रहे हैं, एक एक सेशन कर वन सेशन एट अ टाइम खत्म करते हुए जा रहे हैं। पर एक सवाल बार बार आपके मन में आ रहा होगा, लाजमी भी है, आना भी चाहिए कि 2026 का पेपर कैसा आना चाहिए। क्या वो टफ आएगा, क्या वो इजी आएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में पैतरेबाजी नहीं करनी है, हवाबाजी में कुछ भी नहीं बोल देना है कि इजी आ जाएगा या फिर तुम्हें मेहनत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, पिछले 3 साल के पेपर को एनालिसिस कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर से आपका कम क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको थोड़ा समझते हैं और उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस साल के पेपर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या आपका एडवांटेजेस आपको मिल सकती हैं। तो जरा ध्यान से देखिए। देखो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपके लिए प्रॉपर सबसे पहले 2023 के पेपर का एनालिसिस किया है। अब जरा ध्यान से देखोगे, अगर 2023 के पेपर को आप देखते हो तो 2023 के पेपर के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका पेपर कौन से चैप्टर से आया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका जो आ रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट से आ रखा है। इसका मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन आ ही रहा है। उसके अलावा ट्रक फार्मिंग और 5th क्वेश्चन आपका लार्जेस्ट रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉडर क्रॉप, ये क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आया है वो हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक बात जरा आपका बहुत क्लियर हो गई है कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट के आपका क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू में और प्राइमरी एक्टिविटीज पर आपका ज्यादा फोकस दे रखा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर 2 मार्क्स में आपके बोल दूं और 2 क्वेश्चन कहां से आ गए, 2 मार्क्स ईच, इसका मतलब है कि आपका पेपर के अंदर सबसे पहला एडवांटेजेस कहां पर है, हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, और आपका कहां पर हो गए, ये आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद आते हैं टर्शरी एक्टिविटी वाले चैप्टर पर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर ये भी वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले चैप्टर से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के अंदर भी आपका माइग्रेशन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो अब इसके भी लगभग आपका 2 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिजिटलाइजेशन और इंटीग्रेटेड नेटवर्क इंटरनेट, ये टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज से आ रखा है। और टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बाद एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 18 है, जो कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज से पूछ रखा है। अगेन टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी। इसका मतलब है कि एमसीक्यू में ज्यादा फोकस तो टर्शरी के ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा है, बट अगर आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, 2 नंबर वाले की तरफ, तो फिर यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वर्सेस ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, पहला चैप्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, सेकेंडरी एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब वर्ल्ड मैप आ गया। वर्ल्ड मैप में लार्जेस्ट कंट्रीज, ग्रेन फार्मिंग कैनाल्स, ये प्राइमरी एक्टिविटी वाले से आ रखा है। उसके बाद अगर आप फिर से आपका दूसरी बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2023 का, वो आ रखा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्वेश्चन पूछ रखा था 2001 से 2011 तक। क्वेश्चन भी आपको दिखा सकता हूं मैं, अगर आपको क्वेश्चन आपका देखते हुए चलने हैं, आप क्वेश्चन भी आपका देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन ये है। उसके बाद 10th क्वेश्चन आपका ये पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन 2001 से 2011 तक। तो आप ध्यान से देखिए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के आपका लगभग 10, 11 और 3, ये तीनों लगभग आपका एक चैप्टर के क्वेश्चन है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। उसके अलावा 13 पर आप जाएंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आपका केस स्टडी जो कि माइग्रेशन, रेमिटेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर दे रखी है। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ये ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर से आ गया। इसका मतलब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, 2 क्वेश्चन लैंड रिसोर्स से भी आपका बन रहे हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये लगभग आपका हमारा क्या हो गया, ये लगभग एक और बन गया है हमारा। अब देखो पॉपुलेशन से आपका लगभग 3 क्वेश्चन, उसके बाद लैंड रिसोर्स से आपका 2 क्वेश्चन, एक इधर बना है और एक आपका जो इधर बना है। अब ये क्वेश्चन आपका 22 वाला है, तो 22 वाला आपका जो है लगभग आपका 3-5 मार्क्स से क्वेश्चन आपका ही पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से भी आपका जो है 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो भी पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर हल्दिया वाला और इंडियन रेलवे, दोनों इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से पूछ रखे हैं। उसके बाद इंडिया रोड एंड रेलवे नेटवर्क, ये भी इंडिया वाली बुक से है, तो ट्रांसपोर्ट का एक क्वेश्चन और आ गया। तो लगभग 3 क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से आ गए। उसके बाद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन वाले क्वेश्चन आपका आ गए। ये 2023 का पेपर देखा। अब जरा ध्यान से देखते जाओ, सबसे ज्यादा फोकस कौन कौन से चैप्टर पर रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर।
उसके बाद आपका टर्शरी से भी बराबर का मौका दिया सेकेंडरी में, और एक एक क्वेश्चन आपका जो लगातार वो पूछता हुआ चला गया। चलो सर, इसकी बात तो आपने कर ली। अब सर जरा एक बार 2024 के पैटर्न पर आ जाओ। अब देखो 2024 में एक बार दोबारा से आपका लेके चलता हूं मैं आपको। तो 2024 में टर्शरी सेक्टर के उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका कहां से आ गया? ये दोनों टर्शरी से आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 अलग चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 2 अलग से है, क्वेश्चन 3 अलग से, क्वेश्चन 4 अलग से आया है। इंटरनेशनल ट्रेड एंटरप्रोट्स आपका जो है सिंगापुर वाला आपका पूछ रखा है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड से आ गया। उसके बाद राइन इनलैंड वाटर एनालिसिस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से आपका पूछ रखा है। उसके बाद स्विस कैनाल, ये दोनों वर्ल्ड वाली बुक से अब आपका जो है बातें कर रहे हैं। वर्ल्ड वाली जो बुक है ना, जिसमें हमने आपका वर्ल्ड वाली चैप्टर से आपका देख रखा है, उससे आ रखा है। कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म, अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन यहां पर हो गया, नेचर एंड स्कोप का, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर आपका रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इंक्रीज हो रहा है, यह आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट से देखो यहां पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड प्राइमरी एक्टिविटी, फिर से प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर बात हो रखी है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लगभग 3 चैप्टर। इंटरनेशनल ट्रेड ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आपका 2 क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्लानिंग, ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड रिसोर्स से आपका जो 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अगर 2025 का भी एनालिसिस कर लें तो जरा 2025 का भी एक बार एनालिसिस आपका देख लो। 2025 में ह्यूमन ज्योग्राफी से लगातार आपका 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांसपोर्ट की तरफ, इंटरनेशनल ट्रेड के आपका 2 क्वेश्चन हो गए। प्राइमरी एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाली आपका जो है क्लाइमेट एंड सॉइल, 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, फिर अमृत्य सेन की ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं इस पूरे एनालिसिस से। टर्शरी, क्वार्टरनरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी। इसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट, वाटर रिसोर्स, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल, इंटरनेशनल, लैंड रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, मिनरल। अब देखो क्वेश्चन आपके लगभग जितने भी आपने देखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देख लो, ये लगभग एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। लगभग क्या, ये मान लो कि 98% आपका पेपर सीधे एनसीईआरटी से बन रहा है। 98%, 100% ही आपका एनसीईआरटी है, बट 98% 1-2% आपका इधर कर रहे हैं। पर अब इसमें ग्लिच हो जाएगा। ग्लिच ये हो जाएगा कि 2026 के लिए सीबीएसई ने एक करिकुलम जारी किया है, और उसमें सीबीएसई ने ये बोल दिया है कि 50% पेपर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आएंगे। अब अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आएंगे तो हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अभी किए भी हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो उसमें लगभग किस तरीके से क्वेश्चन आपका घुमाकर पूछा जा सकता है, ये समझ में आ गया। तो आपको कौन कौन से चैप्टर पर आपका बहुत ज्यादा फोकस रखना है, मतलब साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाले चैप्टर पर आपका जो है बहुत ज्यादा अच्छा फोकस होना चाहिए। उसके अलावा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू वाला आपका चैप्टर एक बार देख लें। मिनरल वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन बन रहे हैं तो एक बार उसको भी देख लें, बट वो 2025 में ही ज्यादा आए हैं, बाकी जगह मिनरल्स वाले से आपका कम बात हुई है। इंटरनेशनल ट्रेड दोनों का आपका जो है बेसिकली हमें अच्छे से तैयार करना है। इसके लिए मैंने आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से अभी दोनों क्लासेस जो आपका बेसिकली मैंने पढ़ाई है, जिसमें मैराथन 1 और मैराथन 2 ही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आने वाले टाइम पर आपके लिए कुछ और आ रहा है जहां पर और अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको दोनों किताब का पढ़ना है। उसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दोनों के ऊपर आपका फोकस करेंगे, दोनों बुक के, ठीक है। और उसके अलावा चैप्टर 1 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला और ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, इनसे एमसीक्यू बनने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्वेश्चन सर हर साल पेपर के अंदर आ ही रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन स्किप हो रहा है। अगर हो भी गया तो भी कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करते हुए चलना है। अब इसके बाद आपकी अगर तैयारी और अच्छी आपको करनी है तो मेरे साथ साथ आने वाले समय में ये सेशन आ रहे हैं, हम कंप्लीट आपका जो है बुक 2 की तरफ जा रहे हैं। महामैराथन बुक 1 और बुक 2 दोनों कंबाइंड आपका पढ़ेंगे, महामैराथन आपका कंप्लीट करेंगे। मैं उसके अलावा आपको कंप्लीट मैप वर्क भी आपका करा दूंगा, कहां कहां से मैप आने वाले हैं, कौन कौन से मैप आपका बन सकते हैं पेपर के अंदर। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस का आपका एनालिसिस, 5 साल में आपका जो है
3 ही साल के करेंगे, क्योंकि 3 साल का आपका हमारा क्या है, जहां से हमारा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। और उसके अलावा मॉक पेपर ये भी हम आपका लगातार करते हुए जाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ जो मैं बताता चल रहा हूं उनके ऊपर फोकस करते हुए चलना है। एनालिसिस आपने देखा आपका कैसे पेपर आ सकता है। पेपर चाहे टफ आए चाहे इजी आए, पर एक बात आपका श्योर है कि पेपर आपका जो आने वाला है वो एनसीईआरटी फोकस्ड आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। हां, क्वेश्चन घुमा के जरूर पूछेगा, कॉम्पिटेंसी की तरह उसको बना देगा, सोर्स बेस्ड ज्यादा कर देगा, तरीका जरूर पूछ लेगा आपका सवाल चेंज करके, पर पेपर आपका यहीं से सेट होगा। और जो हम पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए कि आपने अगर उतना कर लिया तो पेपर में आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने तय हैं। तो बस आप लगातार सेशन में आते रहो और मेरे साथ आपका बने रहो। मैं वादा करता हूं कि जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उससे ज्यादा मेहनत करके तुम्हारे पेपर के अंदर तुम्हारे मार्क्स अच्छे दिलाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो और सेशन को जरूर शेयर करते रहो। सारे सेशन आपका जो है जाकर अभी के अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के पास पहुंच जाओ। मैं मिलूंगा आपको क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।